अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। बिल्ली आज थैले से बाहर आ गई। जमात इस्लामी ने अफ़गान तारकीन वतन की भरपूर हिमायत करने का फ़ैसला कर लिया है। जमात इस्लामी जिस पर अमेरिका से लाखों डॉलर लेकर अफ़गानी जहादियों को तरबियत देना और काफ़ी तादाद में ये जो अफ़गानिस्तान में 1980 के अंदर जहाद के नाम पर तालिबान बनाए गए, उनमें दीगर मज़हबी जमातों के साथ साथ जमात इस्लामी का भी बड़ा अहम किरदार रहा है। नाज़रीन, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने आज एक बयान दिया है कि वो तारकीन वतन अफ़गान बाशिंदों की भरपूर हिमायत करते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए कहा गया कि वो पाकिस्तान का सगा भाई है, उनकी सरहदें साथ हैं और इनके मरासिम अच्छे होने चाहिए। अगर अफ़गानी तारकीन वतन को वापस भेजा गया तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में चपकलिश हो सकती है। इससे कबल तालिबान के जहाद को इनके अमीर मुनव्वर हसन ने भी जायज़ करार दिया था और जो भी तालिबान के रहनुमा ड्रोन हमले में मारे गए थे उनको शहीद करार देने वाला मुनव्वर हसन ही था। जमात इस्लामी के कराची में लाखों अफ़गानी बाशिंदे सपोर्टर हैं, क्योंकि जमात इस्लामी ने लाखों की तादाद में उन्हें यहाँ पर कराची के अंदर शनाख्ती कार्ड बनवा कर दिए हैं। ये फ़ैसला तारकीन वतन को वापस भेजने का आर्मी चीफ और मुतल्लिक़ इदारों ने किया है, जबकि जमात इस्लामी नहीं चाह रही है कि ये तारकीन वतन अफ़गानी अपने मुल्क की तरफ चले जाएँ। यहाँ पर 2 नंबर काम जितने भी जराइम पेशा अफराद या जितनी कत्ल व गारत, दहशत गर्दी और दूसरे कई वाक़यात जो रूनुमा हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनमें ये अफ़गानी बाशिंदे इन्वॉल्व हैं। क्या जमात इस्लामी इनको सपोर्ट कर रही है? तो हर उस गैरकानूनी धंधे में भी जमात इस्लामी का हाथ उतना ही है जितना इन गैर मुल्की अफ़गानी बाशिंदों का है। अगर वाकई इनको अफ़गानियों से प्यार है तो फिर जमात इस्लामी की क़यादत को अफ़गानिस्तान चला जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस्लामी निज़ाम भी लागू हो चुका है, वहाँ पर शरीयत मोहम्मदी भी है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस्लामी निज़ाम लागू नहीं हो चुका है, अलबत्ता अफ़गानिस्तान के अंदर लागू है। सिराजुल हक को मेरी ये सलाह ज़रूर है कि वो अपने साथियों के हमराह और इन तारकीन वतन जो लाखों की तादाद में यहाँ सिंध में मौजूद हैं और पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों में मौजूद हैं, उन्हें जो है वो साथ लेकर उनकी क़यादत करते हुए अफ़गानिस्तान चले जाएँ।